नमस्कार। पंचमत उद्घोष पर मैं तुलसी मुद्गल पंच आज आपको कराता हूं करौली की कवि शान रहे इस शाही कुंड की सैर। ये है हमारा शाही कुंड या राधा कुंड, जो कि वास्तव में जल संग्रह के लिए बनाई गई एक कलात्मक बावड़ी है। चार ओर से सीढ़ियों युक्त भव्य त्योहारों से घिरे इस कुंड का निर्माण 19वीं शताब्दी के मध्य में राजा प्रताप पाल व हरबख्श पाल ने करवाया था। भद्रावती नदी के तट पर बने इस कुंड की शान निराली रही है। आज गंदा और मटमैला जल अपने तल में समेटे इस कुंड में कभी लबालब पानी भरा रहता था। ये नव प्रशिक्षु तैराकों को हवा में कलाबाजी करते हुए मच्छी गोता लगाना सिखाने का एक आदर्श स्थान था। आज वीरान लगने वाले ये तिवारे कभी पानी में सराबोर रहा करते थे। इसकी 3 मंजिलें हमेशा जलमग्न रहा करती थी। पानी में डूबे रहने के निशान इसकी फौलादी दीवारों पर आज भी अंकित हैं। 70 के दशक में जब इसके सबसे ऊंचे तिवारे की छत से कूदकर युवा तैराक केदार पंच हवा में 2 कलाबाजियां खाते हुए मच्छी गोता लगाते तो कुंड की विपुल जल राशि उथल पुथल हो जाती। गोताखोरों का उद्देश्य तिवारों की मेड़ से तैराकी के करतब देख रहे दर्शकों को कुंड के जल से सिक्त करना होता था। इन्हीं त्योहारों में रुस्तम पहलवान का अड्डा रहा करता था। रुस्तम ऑल इंडिया रेडियो पर फरमाइशी गानों को सुनते और ये कहाँ आ गए हम गीत को अपने ठेठ देसी अंदाज में दोहराते तो दोपहर की नीरवता तरंगायित हो जाती। इन त्योहारों की मेड़ पर बैठकर किसी जमाने में लोग कपड़े धोया करते थे। आज इसका पानी गंदा है, किंतु ऊपर से देखने पर अपने सीने में ये त्योहारों के शानदार चित्र प्रतिबिंबित करता है। शायद ही किसी को यकीन हो कि वर्तमान में गंदे पानी को अपने पैंदे में समेटे अपने अस्तित्व को रोते शाही कुंड का पानी कभी इतना निर्मल था कि पूरे शहर को यहाँ से पेयजल सप्लाई हुआ करती थी। हमारा अपनी धरोहरों के प्रति उपेक्षा का भाव यहाँ स्पष्ट देखने को मिलता है। आज जब हम इस शाही कुंड का भ्रमण करते हैं तो त्योहारों में झाड़ झंकाड़ उगे हुए हैं और गंदगी का आलम है। बगीचे पर आने वाले आज के युवाओं ने कुछ जागरूकता दिखाते हुए कुंड की मेड़ पर एक दरवाजा लगा दिया है, जिसका हमेशा ताला लगा रहता है। इससे असामाजिक तत्वों का आवागमन यहाँ कम हुआ है। ये 7 दरवाजों में से एक दरवाजे की सीढ़ियाँ हैं। इसी तरह से कुंड में 7 दरवाजे बने हुए हैं और 7 दरवाजों की सीढ़ियाँ नीचे तक ले जाती हैं। अगर इस बावड़ी की जरा सी भी सार सवाल कर दी जाए तो ये अपने खोए हुए सौंदर्य को पुनः प्राप्त हो सकती है और पर्यटकों के आकर्षण का एक केंद्र बन सकती है। हमारे देश के अन्य हिस्सों में कई ऐसी पुरानी बावड़ियां हैं जो इस शाही कुंड की तुलना में कम कलात्मक हैं, लेकिन ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, क्योंकि उन लोगों में धरोहरों की देखभाल करने का जज्बा है। उन्होंने बेटर केयर से उनका यथारूप बना रखा है। कुछ ऐसा ही प्रयास यहाँ भी किया जाए तो ये हमारा शाही कुंड अपने खोए हुए स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। यहाँ से बैठे हनुमान की छतरी नज़र आती है और यह है कुंड की सीढ़ियों पर पड़ा हुआ कचरा, जो कि इस कुंड का सबसे नकारात्मक पहलू है। तो ये थी हमारे करौली के शाही कुंड की सैर। कृपया पंचमत उद्घोष चैनल को
YouTube पर सब्सक्राइब करें और करौली की ऐसी ही ऐतिहासिक चीजों का और स्थानों का भ्रमण करें। धन्यवाद।